हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैं देवेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडीफाई भारत के इस यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए कि आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर RSM SSB JTA एग्जामिनेशन वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके और आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ओके, तो एक ब्रीफ गाइडेंस सेशन एक्चुअली में यह है। बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर एक बार आप बताइए कि किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। रिसेंटली हम एक वीडियो लाइव सेशन के माध्यम से लेकर आए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था, बहुत लॉजिकली डिस्कस किया था, विथ डेटा हमने डिस्कस किया था कि ये जो एग्जामिनेशन है JTA का, इसमें कंपटीशन बहुत ईजी है। हर 5वां कैंडिडेट जो है इसमें सेलेक्ट होने वाला है। तो एक इजी अपॉर्चुनिटी ये है, तो बहुत सिंसियरली आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन अब बच्चों के सामने समस्या यह है कि सर टाइम बहुत कम बचा है, तो किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए जिससे मैक्सिमम आउटपुट हमें इस 2 महीने में मिल सके। ओके, तो एक चीज़ तो दिमाग में ये रखना कि सभी कैंडिडेट्स के लिए वही 2 महीने का टाइम बचा है ना। तो इस 2 महीने में जो अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करेगा उसके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो एक ब्रीफ सेशन ये होगा। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए 3-4 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने। जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, जो प्रेजेंट सिनेरियो है कंपटीशन का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3-4 चीज़ें दिमाग में रखनी है ना। ब्रीफ सेशन ये होने वाला है तो बहुत शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहला जो है, आपको बेसिक कोर्स कवर अप करना है जहां से भी आपने पेड कोर्स ले रखा है ना, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि सर हमने तो पहले कोचिंग कर रखी है और अब जो है हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो जैसा भी है आपको एक बार कोर्स अपने लेवल पर, बेसिक लेवल पर कंप्लीट करना है। ओके, मैं डिटेल में एक एक पॉइंट से डिस्कस करूंगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ मेजर पॉइंट्स कौन कौन से जिनको दिमाग में रखना है JTA की प्रिपरेशन के लिए। पहला पॉइंट जो है दैट इज कोर्स कंप्लीशन। एक एक मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, पहला पॉइंट है कोर्स कंप्लीशन। ओके, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज प्रैक्टिस। कहाँ से प्रैक्टिस करें सर? ठीक है, कौन कौन से एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करना जरूरी है अभी डिस्कस करेंगे हम ये। तीसरा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन। सर रिवीजन तो सब बोलते करना है, हमें भी पता है करना है, लेकिन कहाँ से करना है? इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए कौन सा कंटेंट सूटेबल होगा वो थोड़ा सर बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे अभी। और फोर्थ जो है दैट इज प्रैक्टिस यूजिंग मॉक टेस्ट। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि सर बेसिक लेवल पर तैयारी कहाँ से करें। देखो, एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो एग्जामिनेशन है JTA का, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। 2-4 क्वेश्चंस जो है पूरे पेपर में एक्सेप्शनली वो अच्छे आ जाते हैं, है ना, या ऐसे आ जाते हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट से सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल टिपिकली अगर हम देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल इस पेपर का होने वाला है। कुछ नए सब्जेक्ट्स आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इसमें है तो वो कंटेंट आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जो टिपिकल कोर सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है जो राजस्थान जी के आपने अगर पढ़ रखा है तो वहाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि इजी टू मॉडरेट लेवल का ये पेपर होने वाला है। पहली चीज़ ये है, सिलेक्शन बहुत ईजी है, तो एकदम कन्फाइंड वे में चलना है क्योंकि टाइम कम बचा है। ओके, तो या तो आपने कहीं पर पेड कोर्स लिया होगा, है ना, ठीक है, या तो आपने पेड कोर्स लिया होगा, वहां से कंप्लीट कीजिए कोर्स। या आप कर रहे होंगे सेल्फ स्टडी की, पास्ट में आपने कभी कोचिंग की होगी तो अभी आपको लग रहा है कि खुद के लेवल पर मैं खुद इसको पूरा रिवाइज कर लूंगा। तो जैसा भी आप कर रहे एक बार को आपको जो भी सिलेबस गिवन है JTA का, है ना, उसके अकॉर्डिंग पूरा कोर्स जो है ना वो रिवाइज करना है, जो भी नोट्स आपके पास है जहां से भी आप पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, याद रखना सबसे पहला काम ही आपको ये करना है कि JTA का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। ठीक है, उसमें सिलेबस के एक एक पॉइंट को उठाना है, उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो टिपिकल सिलेबस है ना, जो RSSB JEE में भी था जो सब्जेक्ट और यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ उसमें टॉपिक्स जो है ना वो यहाँ पर JTA में नहीं गिवन, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं कि RCC पूरा पढ़ना है, सिलेबस देखो आप, है ना, सिलेबस देखना जरूरी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट्स को उठा के आपको पढ़ना है। पहली चीज तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, बहुत जरूरी है। ओके, दूसरा बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना। मैंने कहा ना इजी टू मॉडरेट लेवल के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है,
2-5 क्वेश्चंस एक्सेप्शनली डिफिकल्ट होंगे, लेकिन उसके कारण हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर प्रिपरेशन में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा, प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, ओके, प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ से डाउट्स आते हैं कि सर हम कौन सी बुक सोल्व करें, है ना, कुछ सजेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर मुझे जो पर्सनली लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस पास्ट में रहा है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने पास्ट में कोई पर्टिकुलर बुक सॉल्व कर रखी है तो उसी को रिवाइज कीजिए। एक जनरल बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चों ने गुप्ता एंड गुप्ता बुक सॉल्व कर रखी है, तो आप उसी को रिवाइज कीजिए, कोई नए कंटेंट पर मत जाना, है ना। इतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं है और वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की। ओके ओके, तो प्रैक्टिस आपको कोई जनरल बुक से करनी है, या फिर साथ ही साथ एक काम और करना है। अगर आपने बुक सोल्व कर रखी है तो ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए। नहीं कर रखी ना, तो केवल और केवल क्या कीजिए, 10 इयर्स के PYQ आप कर लीजिए। सर कौन से PYQ? राजस्थान के जितने भी एग्जामिनेशन हुए पिछले 10 सालों में, उनके आपको सिलेबस के जो पॉइंट्स है ना, टॉपिक्स, उनके PYQ जरूर सॉल्व करने हैं। बहुत फायदा मिलने वाला है ना। टेक्निकल नॉन टेक दोनों की बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल नॉन टेक दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों के PYQ जो है ना, राजस्थान के जो वेरियस एग्जामिनेशन है, ठीक है, राजस्थान के जो एग्जाम से हुए पास्ट में 10 सालों में, उनके PYQ जरूर सॉल्व करने हैं। फाइन, कहाँ से करने हैं? तो यूट्यूब पर बहुत कंटेंट आपको मिल जाता है। नहीं मिले तो आप स्टडीफाई भारत के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। वहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है ना, करीब 70 से 80% सब्जेक्ट्स का हमने 10 साल का वीडियो सोल्यूशन डाल दिया। लाइव सेशन चलते हैं डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम 10 साल के पेपर्स टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। ओके, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके उनको पढ़ सकते हैं, या अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें सोल्यूशंस है 10 साल के पेपर्स का, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे भी करना है, लेकिन आपको ये 10 साल के पेपर्स को कवर अप करना है। जो सिलेबस के टॉपिक से, अगेन बोल रहा हूँ, सिलेबस को दिमाग में रख के ही सारी प्रिपरेशन करनी है ना। बहुत सारी टॉपिक्स जो है ना, वो हो सकता है कि आपके RSS भी जेईई में सिलेबस में थे पास्ट में, या RPSC AN के एग्जामिनेशन में सिलेबस में थे, लेकिन यहाँ पर JTE में सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस के टॉपिक्स के ही 10 साल के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और जरूर सोल्व करने हैं। बहुत एडवांटेज इससे होगा, टेक्निकल नॉन टेक दोनों ही करना है। ओके, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको काफी बच्चे लाइटली ले लेते हैं, प्रॉपर वो रिवीजन नहीं करते। सबको पता तो है कि सर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, है ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज कर लिया, कल मन किया तो RCC रिवाइज कर लिया, परसों मन किया तो आपने राजस्थान GK रिवाइज कर लिया। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी बार रिवाइज किया जाना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। JTA का जो ऑफिशियल सिलेबस गिवन है, उसमें हर सब्जेक्ट का वेटेज गिवन है ना, कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो ऑलरेडी गिवन है। जैसे उन्होंने शायद बोला हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप ऑफिशियल से जो ऑफिशियल सिलेबस वहाँ से देखिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको थोड़ा प्रिफरेंस के साथ हमें ज़्यादा रिवाइज करना है। ओके, तो रिविजन जो है ना, वो कहाँ से कर सकते हैं आप? या तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलते हैं। सर हमारे पास तो शॉर्ट नोट्स नहीं है, हमने नहीं बनाया, नेक्स्ट टाइम से बना लेंगे, है ना। सिलेक्शन तो इसी में लेना है ना। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कहीं से वन लाइनर्स जो है ना, उनके माध्यम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स से पेड कोर्सेज में, RSM SSB JTE में जो ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है स्टडीफाई भारत की एप्लीकेशन पर, उनको हम वन लाइनर्स का भी कंटेंट दे रहे हैं। एक बार सैंपल में दिखा देता हूँ आपको, RSM SSB JTE, और इसमें जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको क्या करना है, ये जरूर करना है। तो इस तरह से ई बुक्स का एक फोल्डर आपको मिलेगा RSM SSB JTE कोर्स में, और इसमें GK इरिगेशन काफ़ी सब्जेक्ट्स के इसमें हमने वन लाइनर्स अपलोड किए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक टॉपिक है सोइल में इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, ये आपके
करा चुके हम। तो इसमें आपको जैसे ही कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो जस्ट यहाँ से रिवाइज कर लीजिए, है ना। बाइलिंगुअल कंटेंट है और बहुत ही बेहतरीन ये कंटेंट है। बाइलिंगुअल इसलिए दिया हमने जिससे आपको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में गिवन है। तो जैसे आपने इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल पढ़ा तो इसके सारे वन लाइनर्स आपको रिवाइज करने हैं ना, सारे वन लाइनर्स रिवाइज करने हैं। इंग्लिश में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लैंग्वेज में दिक्कत आती है तो जस्ट इसके नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। और सिंगल कॉलम में हमने ये दिया जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और चीज़ों को हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स एक बार आपको ये पढ़ लेना है ना। बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट ये। तो यहाँ से RSS भी जेईई में भी पूरा पेपर यहाँ से एज इट इज मिला था ना। तो ये इतना अच्छा कंटेंट है तो ये जरूर आपको करना है। जो पेड कोर्सेज में एनरोल है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल नहीं है तो वो अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कीजिए, है ना। ओके, इसमें एक और चीज़ हमने की है, थोड़ा सा एक नया चीज़ हमने करने की कोशिश की है कि अब जो हम वन लाइनर्स की जो ई बुक्स अपलोड कर रहे हैं ना, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कॉमनली रिपीट होते हैं उनको हम ग्रीन कलर में हाईलाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, तो इसमें जो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने इस तरीके से ग्रीन में हाईलाइट कर दिया। तो अब जो हाईलाइट किया ना, जो ग्रीन में हाईलाइटेड है उनको आपको ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन आपको एज इट इज यहाँ से मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में, समझ रहे हो। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, या जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको आपको ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करना है, वेटेज के अकॉर्डिंग उसको टाइम देना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कहीं से भी, तो सीधा उसके टॉपिक के जो है ना, अब वन लाइनर्स पढ़िए या शॉर्ट नोट्स पढ़िए। यहाँ पर जो पेड कोर्सेज में हमारे एनरोल्ड है उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ये, क्योंकि टॉपिक वाइज हमने ये अपलोड किया है ना। पहले हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे थे क्योंकि टाइम कम था, लेकिन फिर भी हमने दिन रात टाइम दिया और प्रेफरेंस के साथ इसको हमने टॉपिक वाइज असेंबल किया। तो टॉपिक वाइज ये सारा कंटेंट है। तो कहीं से आपने सपोज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा तो सीधा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के वन लाइनर्स आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। ओके, तो ठीक है, रिवीजन के लिए ये हो गया, ये बहुत जरूरी है रिवीजन, ओके। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं मन किया वो सब्जेक्ट आज आपने रिवाइज कर लिया, कल मन नहीं किया, है ना। अपने किसी परम मित्र से मिलने पहुंच गए तो कल मन नहीं किया, कुछ और मन था आपका तो रिवीजन नहीं किया, वो नहीं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है, सिलेक्शन चाहिए तो टाइम कम है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि बोलते हैं ना प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं JEN और AN के, वो एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं, है ना। बहुत कम ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कितना स्पीडली आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ना, वो भी बहुत मैटर करता है। नॉलेज तो जो है दैट इज अ प्राइमरी स्टेप, लेकिन एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ना आपकी नॉलेज का, वो आपका जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तब होगा। तो स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रैक्टिकली जब पढ़कर कुछ टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हमारी वीकनेसेस हमारे सामने आने लगती है। जब नंबर ऑफ टेस्ट हम अटेम्प्ट कर चुके होते हैं और फिर वीकनेसेस हमें आइडेंटिफाई होने लगती है, उन पर हम काम कर सकते हैं और चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी कमियों को दूर कर सकते हैं। और जब आप नंबर ऑफ टेस्ट जो है ना एक कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ देना स्टार्ट करोगे ना, जब 10-12 टेस्ट लगातार आप दे चुके होंगे, तब आपको वीकनेसेस पकड़ में आएगी, उन पर इंप्रूवमेंट के लिए आप काम कर पाएंगे और वहीं से स्पीड मेंटेन होना भी स्टार्ट होगी, कॉन्फिडेंस गेन होना भी स्टार्ट होगा। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको मॉक टेस्ट देने रेगुलर बेसिस पे देना है विदाउट गैप, ओके। जो हमारे साथ इनरोल्ड स्टूडेंट्स है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम एडवांटेज आपको कैसे होगा। एक सैंपल में दिखा देता हूं टेस्ट सीरीज का। एक सैंपल जो है, अभी JT की टेस्ट सीरीज हमने अपलोड नहीं की है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं हुए, ठीक है। तो मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरह का कंटेंट होगा। तो जितना भी कंटेंट हम देते हैं ना हमारे डिफरेंट कोर्सेज में, वो बाइलिंगुअल कंटेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज में भी मान लीजिए कि कोई भी पेपर हमने दिया, टेस्ट पेपर दिया, तो उसको जब आप सबमिट करेंगे ना, तो आपको कंप्लीट पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन बाइलिंगुअल सामने आ जाएगा। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स टेस्ट के हम अलाउ करते हैं, मतलब जितना चाहे आप, जितना नंबर ऑफ टाइम आप चाहो उन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। वो ऐसा इसलिए हमने किया कि क्योंकि हर क्वेश्चन का हम डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दे रहे, तो आप बार बार बच्चे उनको रिवाइज करना प्रेफर करते हैं,
समझ रहे हो? तो आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जैसे सैंपल में दिखा देता हूँ कि ये कोई टेस्ट पेपर है, ठीक है, ये एडमिट अकाउंट से लॉगिन है, तो आपको जो है इस तरह से इंटरफेस तो नहीं दिखेगा। एग्जामिनेशन में जो रियल सॉफ्टवेयर होता है वैसा इंटरफेस आपको विजिबल होगा, है ना। ये एडमिन अकाउंट से लॉगिन है तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट जो है आपको ये दिखा विजिबल है। तो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से बाइलिंगुअल होंगे, क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ बाइलिंगुअल होंगे, और जैसे आप पेपर को सबमिट करोगे ना तो नीचे इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आ जाएगा, उसी के साथ यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब मैक्सिमम एडवांटेज आपको कहाँ से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल का क्वेश्चन खोल लेते हैं, सपोज ये क्वेश्चन खोल लिया, तो ये क्वेश्चन है टेक्निकल का। ओके, अब जैसे आप सबमिट करोगे पेपर को तो आपको फिर सॉल्यूशन विजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यहाँ पर आ गया, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया, जिससे आपको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो भी हमने साथ ही साथ यहाँ पे दे दिए हर क्वेश्चन के साथ में। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे ना तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं या ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है तो वो भी आप रिवाइज कर पाएंगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है हमने अलाउ किए हैं, जिससे आप बार बार इनको खोलकर आप रिवाइज कर पाए। ओके, तो जो हमारे साथ इनरोल्ड स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पर इस तरीके से पढ़ना है। ये 4 चीजें आपको दिमाग में लेके चलनी है। ओके, जो भी टॉपिक आप अपना कोर्स कर रहे हैं, जहाँ से भी किसी कोचिंग से आप कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके 10 साल के पीवाई को आप कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, या कोई बुक आपके पास हो वहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से भी करो लिंक करना जरूर है। बहुत एडवांटेज इसका आपको होने वाला है। ओके, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप 10 ईयर्स का जो भी सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन है वो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और मैं बता देता हूं कि जितने भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर होते हैं ना उनकी पैनल पीडीएफ जो है लेक्चर खत्म होने के विदिन 10 to 15 मिनट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाती है। सर टेलीग्राम ग्रुप कौन सा आपका, तो सिविल बाय देवेश सर नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या आप मैन्युअली सर्च कर सकते हैं। इसमें ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जितने सब्जेक्ट हमने सोल्व करा दिए। करीब 70 से 80% कंटेंट हम जो है 10 साल के पेपर सोल्व करा चुके हैं, जो राजस्थान में अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ से सारा जो सॉल्यूशन है वो अपलोड हो जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने से एक और एडवांटेज है कि इस ग्रुप में डेली बेसिस पर बाइलिंगुअल क्विज चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आपके पास एडवांस में शेड्यूल होता है कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट के क्विज जो है ना आपसे पूछे जाएंगे। तो दिन भर में आपसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्विज के फॉर्मेट में, और आपको उस क्विज में पार्टिसिपेट करना होता है ना। वो बाइलिंगुअल होता है, सारा क्वेश्चन ऑप्शंस वगैरह सब बाइलिंगुअल होते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे तो जितने भी क्वेश्चंस हमने दिन भर में आपसे पूछे हैं ना उन सबका डिटेल्ड बाइलिंगुअल सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में सॉल्यूशन हम टाइप करा के डेली बेसिस पे अपलोड कर देते हैं। और पिछले करीब 135 प्लस डेज से ये लगातार क्विज चल रहे हैं। लगातार कितने क्वेश्चन हो गए आप सोचो, डेली के 10 क्वेश्चंस जो है हम डेली इसमें क्विज में देते हैं। ठीक है, तो हजारों क्वेश्चंस कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर क्विज में डालना प्रेफर करते हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट वो होता है। ओके, तो वहाँ से आपको वो भी एडवांटेज होगा, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगी, रिलेट कर पाओगे उसको, है ना। पीडीएफ डाल ही रहे उसके सॉल्यूशंस की। ठीक है, 10 ईयर्स के पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है राजस्थान के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, उनको आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और पीडीएफ उसकी मिली जाती है, वो कंटेंट आपके पास पूरा रहेगा। तीसरा मैंने रिवीजन की बात की, शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है वहाँ से रिवाइज कीजिए, या जो हमारे साथ इनरोल्ड स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्सेज में वो वन लाइनर्स के माध्यम से जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं हो तो इसलिए हर टॉपिक वाइज हमने बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में वन लाइनर्स जो है वो अपलोड किया। बहुत ही बेहतरीन ये कंटेंट है। लास्ट टाइम भी RSS भी जेईई में जो वन लाइनर्स हमने अपलोड किए थे उसमें से लगभग पूरा पेपर मिल गया था एज इट इज। ठीक है, तो एडवांटेज बहुत होगा। फोर्थ पॉइंट मैंने बोला कि आपको स्पीड मेंटेन करनी तो मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए, है ना, कहीं से भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप चीज़ों को इंप्रूव कर पाएंगे। जिन क्वेश्चंस में आप अटक गए, जो आपने गलत अटेम्प्ट किया, जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए,
उनका सॉल्यूशन अगर आपके पास होगा ना, सॉल्यूशन अगर आपके पास होगा तो आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो ये चीज़ जरूर देखना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करनी होती है मेनली टेस्ट सीरीज से, कंटेंट अच्छा हो, एक्सपीरियंस्ड लोग हो तो थोड़ा फायदा ज़्यादा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा उसका। तो ये 4 चीज़ें दिमाग में रखनी है, ओके। तो लिमिटेड टाइम था आपके पास, 2 महीने का टाइम है आपके पास, और बच्चों की डिमांड थी सर समझ नहीं आ रहा कि किस लेवल की हम प्रिपरेशन करें, कितनी बुक सॉल्व करें। तो जो मुझे लगता है सारी टीम से डिस्कस करके हमने ये सेशन जो है प्लान किया, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में या डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 महीने का टाइम बचा है, इसमें प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट सीरीज वो बहुत ज़रूरी है, तब इजीली आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत इजी ये कंपटीशन है, अभी भी देर नहीं हुई है। और भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग RSMSSB GT एग्जामिनेशन, देन यू कैन कॉल अस एट और हेल्पलाइन नंबर 9799966143, और यहाँ पर कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, ओके। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स हैं मैंने जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, प्रॉपर एक गाइडेंस मैंने देने की कोशिश की है। और भी आपकी क्वेरीज हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।